क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर बना सकते हैं जो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके जिन्हें हमारे बेस्ट सुपर कंप्यूटर भी टच नहीं कर सकते? खैर, साइंटिस्ट्स बिल्कुल यही कर रहे हैं। वे एक चीज बना रहे हैं जिसे क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। यह सिर्फ आपके डेस्क पर रखे कंप्यूटर या आपके हाथ में मौजूद फोन का एक तेज वर्जन नहीं है। यह एक बिल्कुल नई तरह की मशीन है। यह क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब और अद्भुत रूल्स का इस्तेमाल करके काम करती है। यह वह साइंस है जो बताती है कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। यह इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है और यह हमारी दुनिया को अमेजिंग तरीकों से चेंजने वाला है। तो क्वांटम कंप्यूटर एक रेगुलर सुपर कंप्यूटर से अलग कैसे है? एक सुपर कंप्यूटर को बहुत तेज वर्कर्स की एक बड़ी टीम समझो। वे एक साथ लाखों कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो सुपर इम्प्रेसिव है। लेकिन वे अभी भी प्रॉब्लम्स को एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आपके कैलकुलेटर की तरह, बस बहुत बहुत फास्टी से। दूसरी तरफ एक क्वांटम कंप्यूटर एक मास्टर पजल सॉल्वर की तरह है, जो एक ही समय में एक प्रॉब्लम के सभी पॉसिबल आंसर्स को देख सकता है। ये एक साथ पॉसिबिलिटीज़ के एक बहुत बड़े लैंडस्केप को एक्सप्लोर करता है। ये सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट के दो अमेजिंग क्वांटम प्रिंसिपल्स की वजह से है। ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये कंप्यूट करने का एक स्मार्टर तरीका है। चलो सुपरपोजिशन के बारे में बात करते हैं। एक लाइट स्विच की कल्पना करो। एक रेगुलर कंप्यूटर बिट या तो ऑफ हो सकता है, जो एक 0 है, या ऑन हो सकता है, जो एक 1 है। यह या तो एक है या दूसरा। अब एक डिमर स्विच की कल्पना करो, जो ऑफ, ऑन और बीच की हर चीज़ एक साथ हो सकता है। यह सुपरपोजिशन की तरह है। एक क्वांटम बिट या क्यूबिट एक 0, एक 1 या दोनों एक ही समय में हो सकता है। एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद रहने की यह एबिलिटी एक क्वांटम कंप्यूटर को एक ही बार में मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की परमिशन देती है। यह एक लाइब्रेरी की हर किताब को एक साथ पढ़ने जैसा है, बजाय इसके कि उन्हें एक एक करके पढ़ना पड़े। फिर एंटेंगलमेंट है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने फेमसली स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। कल्पना करो कि आपके पास 2 सिक्के हैं जो मैजिकली जुड़े हुए हैं। अगर आप एक को उछालते हैं और वह हेड्स पर गिरता है, तो आप तुरंत जान जाते हैं कि दूसरा टेल्स पर गिरेगा, चाहे वे कितने भी दूर क्यों ना हो। यही एंटेंगलमेंट है। क्यूबिट्स एंटेंगल्ड हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी फेट्स जुड़ी हुई हैं। यदि आप एक क्यूबिट की स्टेट को मापते हैं, चाहे वह 0 हो या 1, तो आप तुरंत उसके एंटेंगल्ड पार्टनर की स्टेट जान जाते हैं। ये कनेक्शन क्वांटम कंप्यूटर्स को कोऑर्डिनेटेड तरीके से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में मदद करता है, जिससे वे इनक्रेडिबली पावरफुल बन जाते हैं। हमारी क्वांटम स्टोरी का हीरो क्यूबिट है। जैसा कि हमने कहा, एक क्लासिक बिट के उलट, जो या तो 0 होता है या 1, एक क्यूबिट सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके दोनों एक साथ होता है। ये एक गेम चेंजर है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास 2 क्लासिक बिट्स हैं, तो आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 00, 01, 10, 11। लेकिन आपका कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के साथ काम कर सकता है। हालांकि अगर आपके पास 2 क्यूबिट्स हैं, तो वे उन चारों कॉम्बिनेशंस को सिमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। सिर्फ 300 क्यूबिट्स के साथ एक क्वांटम कंप्यूटर पूरे नोन यूनिवर्स में एटम्स से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये क्यूबिट्स एक क्वांटम कंप्यूटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें बनाना और इन्हें स्टेबल रखना एक बहुत बड़ी साइंटिफिक चैलेंज है। वे इनक्रेडिबली डेलिकेट होते हैं। बाहर की दुनिया से कोई भी छोटी सी डिस्टर्बेंस, जैसे टेम्परेचर में एक छोटा सा चेंज या एक स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, उन्हें उनकी स्पेशल क्वांटम स्टेट से बाहर कर सकती है। इसे डिकोहेरेंस कहते हैं, और यह एक हल्की हवा के दौरान ताश का घर बनाने की कोशिश करने जैसा है। साइंटिस्ट्स को क्यूबिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत क्लेवर होना पड़ता है। वे अक्सर क्वांटम कंप्यूटर्स को सुपर कोल्ड रेफ्रिजरेटर्स के अंदर बनाते हैं। उन्हें डीप स्पेस से भी ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर्स पर कूल करते हैं, ताकि वे स्टेबल रहें और ठीक से काम करें। एक क्यूबिट बनाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ साइंटिस्ट्स टाइनी सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बहुत नीचे तक ठंडा किया जाता है।
दूसरे इंडिविजुअल ट्रैप्ड एटम्स या आयंस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लेजरों से एक जगह पर रोक कर रखते हैं। हर अप्रोच की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। लक्ष्य ऐसे क्यूबिट्स बनाना है जो स्टेबल हों, जिन्हें प्रिसाइसली कंट्रोल किया जा सके और जिन्हें कई दूसरे क्यूबिट्स के साथ लिंक या इंटेंगल्ड किया जा सके। आप जितने ज्यादा हाई क्वालिटी क्यूबिट्स को एक साथ लिंक कर सकते हैं, आपका क्वांटम कंप्यूटर उतना ही पावरफुल बनता है। ये बड़े और बेहतर क्वांटम प्रोसेसर बनाने की एक दौड़ है और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस एक्साइटिंग चैलेंज का हिस्सा हैं। तो एक क्यूबिट सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये कोई भी क्वांटम सिस्टम है जिसमें दो डिस्टिंक्ट स्टेट्स होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वह एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो या एक आर्टिफिशियल एटम का एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल वही है। जादू उनकी क्वांटम प्रॉपर्टीज, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके ऐसी कैलकुलेशंस करने में है जो कभी इम्पॉसिबल मानी जाती थी। जैसे जैसे हम इन टाइनी सुपर हीरोज को बनाने और कंट्रोल करने में बेहतर होते जाते हैं, हम क्वांटम कंप्यूटिंग की इनक्रेडिबल पोटेंशियल को और ज़्यादा अनलॉक करते हैं। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, लेकिन प्रोग्रेस वाकई अस्टाउंडिंग है। ये क्वांटम कंप्यूटर कितने तेज हैं? इसका जवाब लगभग अनबिलीवेबल है। हम सिर्फ थोड़ा तेज होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इतनी बड़ी लीप की बात कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसे क्वांटम सुप्रीमेसी या क्वांटम एडवांटेज कहते हैं। ये वह पल है जब एक क्वांटम कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है जिसे पृथ्वी पर कोई भी क्लासिकल सुपर कंप्यूटर रियलिस्टिकली एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में पूरा नहीं कर सकता। हम एक ऐसी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं जिसे एक सुपर कंप्यूटर को 1000 साल लग सकते हैं और क्वांटम कंप्यूटर उसे सिर्फ कुछ मिनटों या सेकंड्स में सॉल्व कर देता है। ये कंप्यूटिंग पावर में एक सच्चा पैराडाइम शिफ्ट है। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। 2019 में गूगल ने अनाउंस किया कि उसके क्वांटम कंप्यूटर, जिसका नाम साइकोमोर है, ने यह माइलस्टोन हासिल कर लिया है। उन्होंने उसे एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी थी कि उनके एस्टिमेट्स के अनुसार उस समय के दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को उसे सॉल्व करने में लगभग 10,000 साल टेक। साइकोमोर अपने फर्मन क्यूबिट्स के साथ रिपोर्टेडली सिर्फ 200 सेकंड में सॉल्यूशन ढूंढ लिया। यह मानव सभ्यता के पूरे स्पैन और एक बैग पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर है। यह इस फील्ड के लिए एक मेजर मोमेंट था और इसने दुनिया को दिखाया कि क्या पॉसिबल है। पीछे न रहते हुए चीन के रिसर्चर्स ने भी इनक्रेडिबल प्रोग्रेस की है। उनकी टीम ने क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप्स की एक सीरीज डेवलप की है जिसमें ज़ूचोंगजी नाम का एक प्रोटोटाइप भी शामिल है। एक नया वर्जन ज़ूचोंगजी 3 ने एक सैम्पलिंग प्रॉब्लम पर अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट की है जो गूगल द्वारा टैकल की गई प्रॉब्लम से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वे दावा करते हैं कि उनकी मशीन इस स्पेसिफिक टास्क में सिकमोर से लगभग 10 लाख गुना तेज है। दुनिया भर के रिसर्च ग्रुप्स के बीच ये फ्रेंडली कंपटीशन टेक्नोलॉजी को ब्रेथ टेकिंग पेस पर आगे बढ़ा रही है, जिसमें हर नई ब्रेक थ्रू इन मशीनों के लिए एक हायर बार सेट कर रही है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि ये डेमोन्स्ट्रेशंस बहुत स्पेसिफिक कस्टम बिल्ट प्रॉब्लम्स के लिए हैं। इन्हें क्वांटम कंप्यूटर की स्ट्रेंथ्स दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम अभी इन मशीनों का इस्तेमाल अपने वीडियो गेम्स चलाने या इंटरनेट को फास्टी से ब्राउज करने के लिए नहीं कर सकते। वे कुछ खास तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं। लेकिन ये शुरुआती सक्सेसेस साबित करते हैं कि थ्योरी काम करती है। वे कंप्यूटिंग के एक नए युग के लिए हेलो वर्ल्ड्स मोमेंट्स हैं, जो एक ऐसी स्पीड और कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो एक दिन साइंस और टेक्नोलॉजी में क्रांति ला देगी। क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए पोटेंशियल एप्लीकेशंस वाकई रेवोल्यूशनरी हैं। कल्पना कीजिए कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पर नई मेडिसिन्स और मटेरियल्स को डिज़ाइन कर पा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ सिमुलेट कर सकते हैं, जिससे हम नई लाइफ सेविंग ड्रग्स या अल्ट्रा एफिशिएंट बैटरीज बना सकते हैं। वे हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट के ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल्स बनाकर क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे हमें ग्लोबल वार्मिंग को समझने और उससे लड़ने में मदद मिलेगी। फाइनेंस में वे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को ऐसे तरीकों से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो आज इम्पॉसिबल हैं,
और वे करंट एन्क्रिप्शन मेथड्स को तोड़कर डेटा सिक्योरिटी में क्रांति ला सकते हैं, जिससे हमें नई क्वांटम प्रूफ सिक्योरिटी डेवलप करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स के वाइड स्प्रेड प्रैक्टिकल टूल्स बनने से पहले अभी भी बहुत बड़ी चैलेंजेस को ओवरकम करना बाकी है। सबसे बड़ी चैलेंज बड़े स्टेबल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना है। जैसा कि हमने बताया, क्यूबिट्स बेहद नाजुक होते हैं। सैकड़ों या हजारों को एंटेंगल्ड और एरर से प्रोटेक्टेड रखना एक इमेंस इंजीनियरिंग फीट है। आज के क्वांटम कंप्यूटर्स 1940s के वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स की तरह हैं। वे बहुत बड़े, महंगे हैं, उन्हें एक्सपर्ट ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है और वे एरर्स के प्रोन होते हैं। उन्हें छोटा, सस्ता और ज़्यादा रिलायबल बनाना साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए अगली बड़ी हर्डल है। एक और मेजर चैलेंज एक्सट्रीम कोल्ड की ज़रूरत है। मोरतर लीडिंग क्वांटम प्रोसेसर को स्पेशल रेफ्रिजरेटर्स में एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब के टेम्परेचर्स पर रखना पड़ता है, जो आउटर स्पेस से भी ज़्यादा ठंडा है। यह उन्हें बहुत महंगा और मेंटेन करना मुश्किल बना देता है। उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल डेटा सेंटर में नहीं रखा जा सकता। रिसर्चर्स नए तरह के क्यूबिट्स पर काम कर रहे हैं, जो शायद हायर टेम्परेचर्स पर ऑपरेट कर सकें, जो एक मैसिव ब्रेक थ्रू होगा। हमें इन कंप्यूटर्स को क्या करना है, ये बताने के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स भी डेवलप करने होंगे। एक क्वांटम कंप्यूटर को प्रोग्राम करना एक क्लासिकल कंप्यूटर को प्रोग्राम करने से बिल्कुल अलग है। तो ये सब आपके लिए क्या मतलब रखता है? नज़दीकी फ्यूचर में आपके पास शायद एक क्वांटम लैपटॉप नहीं होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पर्दे के पीछे आपकी ज़िंदगी बदल देगी। क्वांटम कंप्यूटर्स से डेवलप की गई नई मेडिसिन, क्लीनर एनर्जी सोर्सेज और एडवांस्ड मटेरियल्स हमारे स्वास्थ्य और हमारी दुनिया को बेहतर बनाएंगे। ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए अनब्रेकेबल कोड्स और ज़्यादा पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दे सकता है। क्वांटम रेवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ है। ये एक नई साइंटिफिक फ्रंटियर में एक यात्रा है, और जबकि आगे कई चैलेंजेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्वांटम रियल्म जितनी ही लिमिटलेस हैं। ये एक एक्साइटिंग राइड होने वाली है।